आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, जिसे हिंदी में रैखिक समीकरण कहते हैं। वीडियो हमारी दोनों भाषाओं में होने वाली है, तो आप हिंदी मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और लीनियर इक्वेशन में भी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। हम पहले एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। पहली एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है। कह रहा है कि अगर दो लाइनें हैं ये, तो बिना ग्राफ पर डायग्राम बनाए आपको ये बताना है कि ये दोनों लाइन का किस तरह की होंगी। क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या वो एक दूसरे को काटेंगी, मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी। बिना डायग्राम बनाए इन दोनों इक्वेशन से ये बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, मतलब संपाती। तो इसको करने का एक तरीका है। पहला फॉर्मूला है हमारा, पहली इक्वेशन में से a1, b1 और c1 अलग निकाल लेंगे, और दूसरी इक्वेशन में से भी a2, b2 और c2 अलग निकाल लेंगे। a1 अपॉन में a2 करने पर जो आता है, b1 अपॉन में b2 करने पर अगर वो ना आए, मतलब दोनों बराबर ना हो, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। उसमें एक सॉल्यूशन होता है, उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, x और y की एक एक वैल्यू ही आएगी बस, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कभी कभी कहते हैं। इस फॉर्मेट को कंसिस्टेंट भी कहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब कि इसमें x और y की वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर x, जब ये फॉर्मेट बनेगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। आगे देखते हैं, अगर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, ये ऐसा तीनों ही फ्रैक्शन में करने पर तीनों ही बराबर आता है, तो इसका मतलब है कि लाइन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक है लाइन, पहली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पर एक दूसरे को कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशन बहुत जगह होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ। तो इसलिए मैनी सॉल्यूशंस, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशंस। और इसके भी x और y की वैल्यू आता है, इसलिए ये भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। यहाँ पर भी सॉल्यूशन आता है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। तो चलिए, आई होप कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तीसरा और आखिरी फॉर्मेट है हमारा। तीसरे और आखिरी फॉर्मेट में अगर स्टार्टिंग के दो फ्रैक्शन तीसरे वाले के बराबर नहीं है, स्टार्टिंग के दो फ्रैक्शन तीसरे वाले के बराबर नहीं है, तब लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस में दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं हैं, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं आता है। और जिसका सॉल्यूशन नहीं आएगा वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है, जिसे असंगत कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम ट्राई करते हैं। पहले 5x माइनस
4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंट हैं। मतलब ये लाइंस समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं। ये दोनों लाइंस का अगर डायग्राम बनाया जाए तो इन तीनों में से किस तरह का रूप बनेगा इनका, तो देखते हैं। ये जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में से a1, b1 और c1 निकालते हैं। तो x के साथ जो नंबर होता है वो a1 होता है, तो a1 हमारा 5 आ जाएगा। y के साथ जो नंबर होता है वो b1 होता है। याद रखेंगे, इसमें साइन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर -4 आएगा और c हमारा 8 है। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन से a2, b2, c2 आएगा, तो a2 हमारा आएगा 7, b2 आएगा हमारा 6, c2 आएगा हमारा -9। आई होप कि a1, b1, c1, a2, b2, c2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। a1 अपॉन में a2 निकालेंगे तो a1 हमारा कितना, a1 हमारा 5 है, a2 हमारा 7 है, तो a1 के सामने a1, a2 के सामने a2 रख देंगे और ये बन जाएगा 5 अपॉन में 7। ऐसे ही b1 अपॉन में b2 करेंगे तो b1 के सामने b1 की वैल्यू -4, c1 के सामने b2 के सामने b2 की वैल्यू, यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर -2 और -3 आएगा। अब आप नोटिस करेंगे कि इस स्टेज पर ये दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है हम यहाँ लिखेंगे कि a1 और a2 बराबर नहीं है b1 और b2 के। a1, a2, b1, b2 के बराबर नहीं है। तो ये फॉर्मेट किसके अंदर हमने अभी समझाया था शुरू में, बिल्कुल सही कहा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। ये हुई प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा करते हैं। क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। अब इन पहली इक्वेशन में हमें a1, b1, c1 निकालना होता है, तो x के साथ वाला a1 होगा, a1 हमारा 9 होगा, a2 हमारा b1 हमारा 3 होगा, c1 हमारा 12 होगा। ये हो गया a1, b1, c1। दूसरी इक्वेशन से हमें a2, b2 और c2 मिलेगा, तो x के साथ वाला a2 18, y के साथ वाला b2 और c के लास्ट वाला c2। अब हम इनको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 चेक करते हैं तो 9/18। इसको अगर 9 के टेबल से सिंपल करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, मतलब ये 1/2 आ जाएगा। b1 अपॉन में b2 करेंगे
तो ये 3/6 b1 ये है, b1 के सामने b1 की वैल्यू, b2 के सामने b2 की वैल्यू, b1 b2, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 1 2, ये अभी भी बराबर है तो हम C1 अपॉन में C2 निकालेंगे। अब अगर बराबर नहीं होता तो हम तीसरा नहीं निकालते, पर ये बराबर है इसलिए हमें C1 अपॉन में C2 निकालना पड़ेगा। तो 12 and 24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये भी 1/2 आ गया। तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आने का मतलब है यहाँ पर तीनों बराबर आ गए, तो यहाँ लिखेंगे हम कि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2, तीनों फ्रैक्शंस बराबर हैं। तो ऐसा हमने किस केस में किया था? ऐसा हमने इस केस में किया था, जब तीनों बराबर होगा तो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट, संपाती रेखाएं होंगी। तो इसीलिए ये लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। संपाती रेखाएं। खत्म। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। पार्ट 3 बहुत आसान है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम करते हैं। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। कह रहा है ये दो इक्वेशन है और आप बताइए कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये संगत है या असंगत है, तो ये बताना है हमें। तो पहले इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। जो करेक्ट फॉर्मेट है, इसका करेक्ट फॉर्मेट है जिसमें 5 को इस तरफ और 7 को दूसरी तरफ लेकर आना पड़ेगा। तो सही मेथड में जब 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो 3x + 2y, 5 को जब इक्वल के दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि उस साइड पॉजिटिव है। ऐसे 7 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये -7 हो जाएगा। अब इन दोनों में से A1, B1 और C1 निकालना है। तो A1 कितना होगा? 3, B1 कितना होगा? 2, C1 कितना होगा? दिमाग लगाइए, बताइए C1 क्या होगा। जिनका जवाब 5 है वो गलत है, -5 होगा, और जिनका जवाब -5 था बिल्कुल सही। A2 ये वाला 2 आएगा। B2 कितना आएगा? बताइए बताइए, कितना आएगा B2? -3 आएगा। C2, हाँ अब सही बताया ना, -7 आएगा। बहुत बढ़िया। A1, A2, B1, B2, C1, C2 हमने निकाल लिया। आई होप अब इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इस इक्वेशन में से हमने A1, B1, C1 निकाला है, इस इक्वेशन में से A2, B2, C2 निकाला है। अब इसका रेशियो निकालते हैं, A1 अपॉन में A2। A1 कितना? 3/2, कटेगा नहीं, छोड़ देंगे। B1 अपॉन में B2, 2 अपॉन में -3। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है।
वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और एक दूसरे का उल्टा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2, ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो ये लाइंस कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी, देखते हैं। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो लाइन कंसिस्टेंट होंगी। तो हाँ, ये क्वेश्चन आगे करते हैं हम ये। तो थर्ड क्वेश्चन में ये तो सिंपल तरीके से दिया है, इसको तो हम 9x 10y इसको इधर ले आएंगे, 14 इक्वल 0, ये तो सिंपल तरीके से हो गया। पर इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y इक्वल 7, 6 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 10y इक्वल्स 42, और 42 को दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दोनों से A1 A2 निकालना है, तो ये पहली इक्वेशन है, इसमें से A1 बराबर हमारा 9 आएगा, B1 हमारा 6 आएगा, C1 हमारा 42 आएगा, वो भी माइनस का। ऐसे ही A2 9 आएगा, B2 10 आएगा। क्यों? सही बात है? नहीं, यहाँ -10 आएगा, भूल जाते हो बार बार। C2 14 आएगा, नहीं, हाँ सही कहा, -14 आएगा। अब इसको वापस पुराने तरीके से कर देंगे, रेशियो निकालते हैं। A1 अपॉन में A2, 9 अपॉन में 9, A1 9 है, A2 भी 9 है, तो ये कट गया एक बार में, एक आ गया। B1 अपॉन में B2, तो हो जाएगा 6 एंड -10, 2 से 3 बार में कटेगा और 2 से ही 5 बार में कटेगा, तो ये -3/5 आ जाएगा, ये -3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये दोनों बराबर नहीं है, और जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, वो यहाँ पर लिखेंगे कि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2। इसका मतलब है ये कंसिस्टेंट है, ये संगत है। समझे यहाँ तक? ओके, चलिए अगला करते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट। इसी का ही फोर्थ पार्ट है। 5x माइनस 3y इक्वल्स 11, -10x प्लस में 6y इक्वल्स -22। इधर 11 और 22 को अपोजिट साइड लेके जाना है, तो 5x माइनस 3y, अगर हम इसको ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, -11 इक्वल 0। इसको ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो -10x प्लस 6y, तो ये 22 हो जाएगा। माइनस था इसलिए प्लस का हो गया। तो ये दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो A1 कितना,
5, B1 कितना -3, C1 11 होगा, है ना, 11 होगा, हाँ या ना? नहीं, -11 भूल जाते हो, समझते नहीं हो बात को। 6 और C2 हमारा 22 होएगा। अब रेशियो निकाल लेते हैं, A1/A2, तो 5/-10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये तो कट के सिंपली हो गया 1/2। ऐसे ही इसी तरीके से B1/B2, तो -3/6, ये भी 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा -1/2। ओहो, दोनों बराबर आ गए, तो फिर हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा। अब जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो तीसरा भी निकाल के देखना पड़ता है। तो C1/C2 मतलब -11/22, -11/22, 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, ये भी बराबर आ गया। वाह, तीनों बराबर आ गए। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो मुझे बताएंगे क्या ये कंसिस्टेंट होगा? देखते हैं। जब तीनों बराबर होंगे तो ये कंसिस्टेंट मतलब संगत होता है। तो मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो भी संगत है। तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत। इसमें यह नहीं बताना है कि लाइन किस तरह की, इसमें बस ये बताना है कि उसका सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी कंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन आएगा, समझे? ओके, नेक्स्ट करते हैं। 5th, 4/3x + 2y, 8, इसी के ही बराबर में 2x + 3y = 12, ये दिया हुआ है। तो 2x + 3y, पहले 12 को इधर ले आते हैं तो -12 हो जाएगा। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन के लिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम होगा 3, 1 को 4 से करेंगे 4x, 3 को 2 से करेंगे तो 6y, 8 डिवाइड में है, दूसरा ऑपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये ऑपोजिट साइड भेजते हैं इसको तो 24 हो जाएगा। 24 को इस साइड ले आएंगे तो 4x + 6y -24 = 0। वाह, पहली इक्वेशन आ गई, जश्न मनाए जाए इस बात पे। और दूसरी इक्वेशन ये रही। पहली इक्वेशन में से A1 B1, दूसरी इक्वेशन में से A2 B2। तो यहाँ पर A1 हमारा है 4, B1 हमारा है 6, C1 हमारा है -24। इसी तरह A2 हमारा है 2, B2 हमारा है 3, C2 हमारा है -12। सही है। अब इसका रेशियो निकालना है। A1/A2, 4/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2।
B1 अपॉन में B2, तो 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 2 जा 2 आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो C1 अपॉन में C2 भी निकालेंगे, तो -24 अपॉन में -12, इसे काट देंगे तो 2 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस भी कट गया, जब नीचे माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट गया और 12 2 जा 24 हो गया, तो 2 आ गया। ये तीनों केसेस में ये भी बराबर है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। जब तीनों बराबर होता है तो हमने देखा है कि उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत। ठीक है, समझे? ओके, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे